मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। और आज हम परमेश्वर की अद्भुत और रहस्यमयी वचनों के प्रकाशन को आपके सामने बांटेंगे। और आज हम एक नए विषय पे आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। कल हमने देखा था बपतिस्मा के विषय में, और वहाँ पे हमने देखा था कि बपतिस्मा का नया जन्म से संबंध है। तो हम आज हमारा विषय यह है कि हम पवित्र आत्मा से किस प्रकार प्रकाशन प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार परमेश्वर के वचनों के भेद को हम अपने जीवन में पा सकते हैं और जान सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे पहले आज मेरे साथ आकर एक वचन खोल लें, यूहन्ना 3 अध्याय और 7 पद पढ़िए। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हाँ, तो यहाँ पे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, कल आपको मैंने बताया था डिटेल में कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारा नया जन्म, एक जन्म होता है। और आज मैं सबसे पहले इसी को समझाऊंगा और उसके बाद हम आगे अपने विषय में बढ़ेंगे। तो एक चीज आपको मैं बताना चाहूँगा। मान लीजिए अंबानी, हम सब जानते हैं कि मुकेश अंबानी कौन है, जो भारत के सबसे अमीर आदमियों में जिसकी गिनती होती है, जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं, हर चीज है उसके पास। मान लीजिए उसके पास उसके घर में एक बच्चा पैदा होता है। तो बच्चा पैदा होने के बाद किसी भी व्यक्ति के घर में जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उस बच्चे के साथ क्या होता है, जिस प्रकार से दो तरीके की जन्म के विषय में है। जैसे कि हमने देखा था नए जन्म के विषय में, तो सबसे पहले एक व्यक्ति संसार में जन्म लेता है। जैसे कि हम एक वचन खोल लेते हैं, और कि हर व्यक्ति को जब आत्मिक एक व्यक्ति जब संसार में जन्म लेता है, और उसी प्रकार से जब व्यक्ति आत्मिक जन्म लेता है, आत्मिक जन्म एक व्यक्ति को लेना आवश्यक है। जैसे कि यहाँ हमने यूहन्ना 3 के 7 में पढ़ा। आगे हम जैसे कि हम पढ़ते हैं पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 23 पद। जो नया जन्म है एक व्यक्ति का, वो किस चीज के द्वारा होता है, ये हम देखेंगे। सबसे पहले पढ़ेगा पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और उसका 23 पद। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तो यहाँ पे यही है नया जन्म का मतलब कि हम वचन के थ्रू, वचन के द्वारा हम नया जन्म पा सकते हैं। तो एक आत्मिक जीवन में नया जन्म वचन के द्वारा पाया जाता है। इस प्रकार से संसारिक जब एक बच्चे का जन्म होता है, संसार में जब एक बच्चा जन्म लेता है, तो उस बच्चे के साथ सबसे पहले जब संसार में आता है तो उस बच्चे के साथ क्या क्या होता है। हाँ, जब वो बच्चा जन्म लेता है तो लोग मिठाई बांटते हैं, कुछ लोग पटाखे फोड़ते हैं, खुशी का माहौल रहता है। मगर मैं ये कुछ बताना चाहता हूँ आपको कि उस बच्चे के साथ क्या होता है जब वो जन्म लेता है। जो माएँ हैं वो जानती हैं। तो आज हम वही सबसे पहले देखेंगे कि उस बच्चे के साथ क्या क्या होता है। उसी प्रकार से आत्मिक जन्म में, आत्मिक जब व्यक्ति जन्म लेता है तो क्या क्या होता है, इसकी हम बातों को देखेंगे। यहेजकेल की पुस्तक खोलेंगे हम पवित्र शास्त्र से, और उसका 16 अध्याय, यहेजकेल 16 अध्याय और उसका 4 पद हम पढ़ेंगे। तेरा जन्म ऐसे हुआ कि जिस दिन तू जन्मी उस दिन ना तेरा नाल काटा गया
बच्चा आता है इस संसारी मतलब संसार में, जब उसका पैदा होता है तो सबसे पहले उसका नाल काटा जाता है। उसके बाद उसको धोते हैं और धोने के बाद उस पर तेल मला जाता है, लून मला जाता है, और उसके बाद उसके ये सब चीज करने के बाद वो कपड़ा में लपेटने के लायक बनता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, नाल काटना, मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये अलग विषय है। नाल काटना कहने का अर्थ है पाप का कनेक्शन काटा जाना। ठीक है, जब एक व्यक्ति का आत्मिक जन्म होता है, नया जन्म होता है, तब सबसे पहले उसका पाप से कनेक्शन काट दिया जाता है। उसके बाद धोना, उसके बाद जब पाप से उसका कनेक्शन कट जाता है, जब पश्चाताप कर लेता है, तब यीशु के लहू से शुद्ध किया जाता है, यीशु के लहू से धोया जाना। उसके बाद लेवन मलना, तेल मलना, कहने का अर्थ है तब जाके उसको पवित्र आत्मा से अभिषेक किया जाता है, और उसके बाद उसको कपड़ों में लपेटने के लायक बनाकर, कपड़ों में लपेटना कहने का अर्थ है धार्मिकता का वस्त्र पहनाना। तो दोस्तों, ये जो चार चीजें हैं, जब एक आत्मिक एक व्यक्ति जब जन्म लेता है तब ये चारों चीज उसके साथ होनी चाहिए, और जब ये सारी चीजें हो जाता है उसके बाद वो दिन ब दिन आत्मिक जीवन में आगे बढ़ता है, उसकी आत्मिक उम्र बढ़ती है। कहने का अर्थ है जिस प्रकार हम संसार में देखते हैं कि सबसे पहले जब एक शिशु होता है तो उसका 1 वीक से लेके 2 साल के, 1 सप्ताह से लेके 2 साल के बीच को शिशु उम्र कहते हैं, जिसे इंग्लिश में इन्फेंट एज कहते हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से आत्मिक उम्र भी होता है। उसके बाद उसका चाइल्डहुड, बचपन होता है, जो 3 से लेके 11 साल तक होता है, और उसके बाद 12 साल से लेके 18 साल उसका किशोर अवस्था होता है। ये सब वचन में दिया हुआ है। किसी दिन समय मिले, परमेश्वर ने चाहा तो मैं आपको जरूर समझाऊंगा इस अलग अलग विषयों के बारे में, इस विषय के बारे में कि आत्मिक उम्र किस प्रकार से अलग अलग आत्मिक उम्र का पड़ाव होता है। उसके बाद युवा अवस्था होता है, जवान जिसे कहते हैं, 18 से लेके 24 साल, और उसके बाद मैच्योर उम्र होता है, परिपक्व बोलते हैं जिसको, वह है 25 साल से 59 साल के बीच में, और उसके बाद 60 साल के ऊपर को बुढ़ापा बोलते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये जो उम्र है ये अलग अलग आत्मिक उम्र की गिनती में भी आता है, और ये वचनों में दिया है, बड़े अच्छे तरीके से समझाया गया है। मैं इसको आपको किसी दिन जरूर समझाऊंगा। और जब एक बच्चा हम जब देखें कि बच्चा का सबसे पहले जब उसका बचपन आता है तो उसके जो माता पिता रहते हैं उसकी इच्छा क्या होती है उस बच्चे के लिए। तो बच्चे के लिए सबसे पहली इच्छा होती है माता पिता की कि वह एजुकेशन प्राप्त करे। मगर मैं आपसे शुरू में यही बताया कि हम अंबानी के विषय में, कि अंबानी का बच्चा होगा, ये हम सबसे शुरू में देखें। तो जब अंबानी फैमिली में जब बच्चा पैदा होगा तो उसमें सबसे पहले जो उसके मुकेश अंबानी जो उसके पिता हैं, जब उसका बच्चा होगा या होगा जो भी है, तो उसमें सबसे पहले उस अंबानी जी का इच्छा क्या होगा उसके बच्चे के लिए, कि वो भी एजुकेशन प्राप्त करे, कि वो सबसे पहले पढ़ाए लिखे ज्ञान प्राप्त करे। ये उसके पिता की इच्छा होगी। पर ऐसा क्यों? जब उसके पास पैसा है, दौलत है, सब चीज है, तो उसको पढ़ने की जरूरत क्यों? नॉर्मली एक माता पिता पढ़ने की इच्छा पढ़ने के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सब
पढ़ेंगे लिखेंगे तो वो नौकरी करेंगे तब वो जाके पैसा कमाएंगे। पर मुकेश अंबानी के पास पैसे की कमी नहीं है, तो ऐसा वो क्यों चाहता है कि उसके बच्चे पढ़े? तो मेरे दोस्तों इसका उत्तर ये है कि मनी ही सब कुछ नहीं होता, ज्ञान प्राप्त करना भी जरूरी है। क्योंकि उसके माता पिता जानते हैं कि अगर वह ज्ञान प्राप्त नहीं करे, पैसा कितना भी रहे, तो कोई ना कोई उन लोग को इस संसार में ठग लेगा। उन लोग को वो संसार में कोई भी व्यक्ति उनको ठग सकता है अगर उनके पास ज्ञान नहीं हो तो हम एक चीज बताना चाहता हूं कि परमेश्वर से एक वचन हम लोग खोलेंगे, यूहन्ना 8 अध्याय उसका 31 पद और 32 पद सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो परमेश्वर से यूहन्ना 8 अध्याय उसके 31 और 32 पद पढ़ेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि परमेश्वर से सब हमारा रिश्ता क्या है। जब हमने नया जन्म पा लिया, उसके बाद सबसे पहला हमारा परमेश्वर से नियरेस्ट रिलेशनशिप क्या बनता है, उसको हम देखेंगे। पढ़िए। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। 32। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ, यहाँ पे यीशु मसीह और यहूदी वो से यीशु मसीह बात कर रहे थे, और उस समय जो यहूदी थे वो दो भागों में विभाजित थे। एक तो जो यहाँ पे लिखा है कि वो यीशु मसीह पे विश्वास करते थे, उनसे ये बात कह रहे हैं, और दूसरे वो जो विश्वास नहीं करते थे यीशु मसीह पे। तो ये उनसे बात कर रहा है यीशु मसीह, उनसे बात कर रहा है जो यीशु मसीह पे विश्वास करते थे। ठीक है, अब आप आ जाए कि 41 पद आप पढ़िए, 41 इसी का 8 का 41 पद। तुम अपने पिता के समान काम करते हो, जिन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है अर्थात परमेश्वर। हाँ, तो ये जब यहूदियों से यहाँ पे बात कर रहे थे, तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जब यहूदी को ये सब चीज बोल रहे थे कि तब यहूदी प्रभु यीशु मसीह से कहे कि हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा पिता शैतान है। कहने का अर्थ है यहाँ व्यभिचार का अर्थ मूर्ति पूजा से है, और कि हमारा एक ही परमेश्वर है। और हम वो अब्राहम तक गए, जब ये सब बातें की गई तो वो अब्राहम तक बात ले गए कि हम अब्राहम की संतान है, हम मूर्ति पूजा से नहीं जन्मे, हमारा एक ही परमेश्वर है। तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे यहूदी यीशु मसीह से ये कह रहे थे कि हम अलग अलग परमेश्वर हमारा नहीं है, हमारा एक ही परमेश्वर है, और हम मूर्ति पूजा से नहीं जन्मे, हम एक ही परमेश्वर को मानते हैं। ऐसा वो कह रहे थे। और तब ये जब सब बहस हो रही थी तो प्रभु यीशु मसीह को डायरेक्टली उनको बोलना पड़ा कि उनका पिता कौन है, क्योंकि इन्होंने कहा कि हमारा पिता अब्राहम है। अब्राहम कहने से फादर ऑफ फर्स्ट बिलीवर, मतलब विश्वासियों का पिता। तो ये वहां तक पहुंच गए, तब यीशु मसीह को बोलना पड़ा कि उनका पिता आखिर में कौन और क्यों। तो 44 पद पढ़िएगा। तुम अपने पिता शैतान। हाँ, तो यहाँ पे बोलना पड़ा यीशु मसीह को कि तुम्हारा पिता शैतान है। क्यों? अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। हाँ। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है। हाँ, यहाँ पे
तुम अपनी पिता शैतान की लालसाओं को पूरा करते हो। यहाँ पे उन लोगों का पिता शैतान उन लोग को नहीं, शैतान इसलिए नहीं बोला गया कि वो शैतान से जन्मे हैं, बल्कि यहाँ पे उनके कार्य की वजह से बोलना पड़ा यीशु मसीह को कि वो शैतान के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। ठीक है, तो कि तुम अपने पिता की लालसाओं को पूरा, उत्तरी इच्छाओं को पूरा करते हो। इसलिए यहाँ पे शैतान को उनका पिता यीशु मसीह ने कहा। आगे पढ़िएगा। जब वह झूठ बोलता हाँ। तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। हाँ, जैसे कि हमने देखा कि अगर एक व्यक्ति परमेश्वर की इच्छाओं पे चले तो वो उसका पिता शैतान, जब एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म ले लेता है और तब उसका पिता परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। मगर जब व्यक्ति नए सिरे से जन्म नहीं लेता, संसार में रहता है, वही झूठ ये वो लंदर फंदर बोलता है, उसके तब उसका पिता शैतान है। और झूठ का पिता यहाँ पे कहा गया है जो व्यक्ति झूठ बोलता है। आजकल व्यक्ति झूठ बोलता है, बहुत लोग झूठ बोलते हैं। तो झूठ बोलने का एक बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, वो है मोबाइल। कहने का अर्थ है, आज जब एक माँ फोन लगाती है अपने बच्चे को और तो वहाँ पे बच्चा रहता कहीं और है और बोलता है कहीं और। ऐसा सिर्फ बच्चे के साथ नहीं है, जब एक पत्नी फोन लगाती है पति को और बोलती है कि तुम कहाँ हो, तो पति रहेगा कहीं और बोलेगा कि मैं यहाँ हूँ। तो मेरे दोस्तों, ये बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है झूठ बोलने का। हम इस तरीके से शैतान की लालसाओं को पूरा करते हैं झूठ बोलकर, तब हमारा जो पिता है वो शैतान है। जैसे यहाँ पे यीशु मसीह बोल रहा है। और यहाँ पे हम जैसे कि एक चीज देखते हैं कि मती की पुस्तक 7 अध्याय और उसका 21 पद हम पढ़ेंगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है। हाँ, जो हे प्रभु कहते हैं। आज लोग चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु कहते हैं, उनमें हर एक व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाएगा। जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है वो व्यक्ति स्वर्ग जाएगा। जो शैतान की इच्छा के अनुसार चलता है वो उस स्वर्ग का अधिकारी नहीं होगा, उसका पिता शैतान है। जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है वह परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर का पुत्र है, ना कि जो शैतान की लालसाओं को पूरा करता है। जो परमेश्वर की लालसाओं को पूरा करता है, जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलता है, वह परमेश्वर का पुत्र है। जो परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार से, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार से चलता है, वह परमेश्वर के पुत्र है। तो आज आप डिसाइड करिए कि आप किसके पुत्र हैं। क्या आप शैतान के पुत्र हैं या आप परमेश्वर के पुत्र हैं? इन वचनों से जांचें कि आप किसके पुत्र हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर परमेश्वर के अगर आप पुत्र हैं तो आपके पिता की इच्छा क्या है, इसको आप जानें। सबसे पहले मेरे साथ वचन खोले, नीति वचन 19 अध्याय और उसका 2 पद। जिस नीति वचन 19 और 2, तो जिस प्रकार से एक पेरेंट्स की इच्छा होती है, पिता की एक इच्छा होती है, तो उसी क्या इच्छा है परमेश्वर की अगर वो हमारा पिता है। तो देखें नीति वचन 19 का 2। मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं। हाँ, और जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। मनुष्य का ज्ञान रहित अच्छा नहीं। जिस प्रकार से एक पुत्र, क्योंकि परमेश्वर का अगर कोई पुत्र है तो पावर है, रिचनेस है, हर चीज है परमेश्वर के पास अगर उसके पुत्र के पास। मगर उसके बावजूद भी परमेश्वर चाहता है कि हम ज्ञान रखें। परमेश्वर का
ज्ञान रखें, क्योंकि ज्ञान रखना हर एक पिता, हर एक पेरेंट्स चाहता है कि उसका जो बच्चा है वह ज्ञान प्राप्त करे। तो परमेश्वर चाहता क्या है इससे, हम देखेंगे परमेश्वर होशे की पुस्तक 6 अध्याय और उसका 6 पद पुराना नियम में है। होशे की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसका 6 पद हम पढ़ेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि आखिर में परमेश्वर अपने पुत्र से चाहता क्या है। होशे की किताब उसका 6 अध्याय और 6 पद, क्योंकि हमने इतने समय तक देख रहे हैं कि परमेश्वर आखिर में चाहता क्या है और उसकी इच्छा क्या है एक मनुष्य से, और हमारा पिता कौन है। तो यहाँ हम देखेंगे कि परमेश्वर हमसे चाहता क्या है। वो से 6 उसका 6 पढ़। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। हाँ, तो परमेश्वर चाहता ये है कि हम उसका ज्ञान रखें। तो मेरे दोस्तों, उसका ज्ञान आखिर में हमको मिलेगा कहाँ? हमको उसका ज्ञान मिलेगा जो इस वक्त आपके हाथ में है, वो है बाइबल। क्योंकि मैं जब भी आता हूँ आपको कहता हूँ कि बाइबल को आप अपने साथ रखें, जिससे क्या है परमेश्वर का जो वचन है उसका भेद आपके जीवन में खुले। तो हमने देखा कि उसका ज्ञान हमको मिलता कहाँ है, वह है बाइबल। एक वचन और खोलने मेरे साथ, वह है होशे 4 अध्याय उसका 6 पद। परमेश्वर एक चीज और यहाँ पे बहुत अच्छा चीज कहता है एक मनुष्यों से। 4 का 6, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। हाँ, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। हाँ, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। बस। तो यहाँ पे परमेश्वर के ज्ञान के न रहने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। तो मेरे दोस्तों, जब परमेश्वर का ज्ञान कहने से, जब परमेश्वर का ज्ञान हमारे जीवन पे होगा तो शैतान हमको ठग नहीं पाएगा। जिस प्रकार से हमने देखा कि पैसा है, धन है, सब कुछ है, मगर उसके पेरेंट्स की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा जिस प्रकार से एक ही होती है, माँ बाप की, उसी प्रकार से परमेश्वर की भी इच्छा होती है। क्योंकि सब कुछ है मगर फिर भी ज्ञान के न होने जिससे लोग ठग लेते हैं। उसी प्रकार से जब मेरी प्रजा नाश तब हो रही है, उनकी प्रजा शैतान नाश कर रहा है, क्योंकि आज लोगों के पास परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान नहीं रखते। और क्योंकि आजकल जब हम लोगों को देखते हैं कि वो बाइबल को उस इंटरेस्ट से नहीं पढ़ते हैं, वो फॉर्मली पढ़ते हैं कि हमको पढ़ना है वचन करके, तो वैसे पढ़ने में कोई फायदा नहीं है। वो फॉर्मली पढ़ना, ज्ञान उससे प्राप्त हमको नहीं होता। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने देखा वचन पे कि परीक्षा में पढ़ती नाश हो रहे हैं। तो परीक्षा में, जब परीक्षा का समय आता है मनुष्य के जीवन पे, जिस प्रकार से हमने देखा कि यीशु मसीह के जीवन पर जब शैतान ने परीक्षा लिया यीशु मसीह का, तो परीक्षा लेने 3 बार परीक्षा लिया, तो वहां पे हर बार परमेश्वर ने कहा कि लिखा है। अगर आपको यही नहीं पता कि लिखा क्या है तो आप परीक्षा में फेल हो जाएंगे। आप परीक्षा में फेल हो जाएंगे, आप फंस जाएंगे शैतान के चंगुल में। और वचन खोल लेंगे यशाया, होशे को खोले रखेंगे और उसके बाद आ जाएंगे यशाया 5 अध्याय और उसका 13 पद। यशाया 5 अध्याय और उसका 13 पद हम पढ़ेंगे।
मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है, उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखे मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ज्ञान के ना होने से वो परीक्षा में पढ़कर बंधुआई में चले जाते हैं, उनका जीवन नष्ट होने के कगार में आ जाता है। ये सिर्फ बहुत वो पास्टरों की भी बात हो रहा है, उनकी भी ज्ञान के ना होने से, और जो लोग ज्ञान के न रख, सारे जो आम व्यक्ति हैं वो प्यास से मर जाते हैं, और जो बहुत अच्छे रहते हैं वो भी यहाँ पे बंधुआई पे जाते हैं। उसका कारण सिर्फ यही है कि उनको वचन का ज्ञान नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज, यही प्रॉब्लम है, और इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम ज्ञान नहीं रखते तो हमको परमेश्वर का ज्ञान रखना अति आवश्यक है। आ जाए वापस होशे में 6 अध्याय में, और उसका 3 पद हम पढ़ेंगे। आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। आओ हम परमेश्वर का ज्ञान ढूंढें, हम सब मिलकर परमेश्वर का ज्ञान ढूंढें, और जब हम ज्ञान ढूंढेंगे तो परमेश्वर खुश हो जाएगा। जब हमको परमेश्वर के बारे में जानने की इच्छा होगी, उसको भेद की बातों के बारे में जब जानने की इच्छा होगी, तो परमेश्वर खुश होता है मेरे दोस्तों। जिस प्रकार से जब बच्चा यदि पढ़ना चाहे तो उसका पिता खुश होता है, उसी प्रकार से हम भी जब परमेश्वर का ज्ञान ढूंढना चाहेंगे तो हमारा स्वर्गीय पिता भी हमसे खुश होगा। एक वचन खोलेंगे, एक भविष्यवाणी भी बहुत पहले की गई थी, वो है यिर्मयाह 31 अध्याय, यिर्मयाह की किताब उसका 31 अध्याय और उसका 34 पद हम पढ़ेंगे कि क्या भविष्यवाणी थी परमेश्वर के दास के द्वारा। पढ़ेगा यिर्मयाह 31 अध्याय उसका 34 पद पढ़ेगा। आप लोग भी बाइबल खोलिए, अपने पास बाइबल रखे, और इस बाइबल क्लास में आप बाइबल को खोल के पढ़िए। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह ना करना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे। हाँ, छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे। इसके अलावा एक वचन और इब्रानियों, इसको कोट किया है बाद में नया नियम में, इब्रानियों की किताब में, इब्रानियों की किताब उसका 8 अध्याय और उसका 10 और 11 पद हम पढ़ेंगे। इस भविष्यवाणी को रिपीट हुआ नया नियम में, इसको देखेंगे। इब्रानियों 8 अध्याय उसका 10 और 11 पद। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा। हाँ, मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा, और मैं उसका परमेश्वर ठहरूंगा, और वे मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा ना देना कि तू प्रभु को पहचान। तो यहाँ पे हमने देखा 11 पद पढ़ लिया, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। हाँ, छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। तो मेरे दोस्तों, क्या आप इज़राइल की घराने से हैं? क्या आप कलीसिया में हैं? क्या आप मसीह हैं? क्या आपके पास परमेश्वर का ज्ञान है? तो हम सबको परमेश्वर का ज्ञान रखना अति आवश्यक है, क्योंकि ये परमेश्वर ने अपने वचनों में कहा है कि सब के सबको ज्ञान रखना आवश्यक है। जिस प्रकार एक पिता चाहता है कि उसका पुत्र उस ज्ञान रखे, पढ़े लिखे, उसी प्रकार से परमेश्वर भी चाहता है कि हम जो उसके पुत्र है, जो नया जन्म पा चुके हैं, उसके ज्ञान को प्राप्त करें। और मैंने इसमें एक चीज जब पढ़ा
तो मैं बहुत परेशान हुआ। हमने यहाँ तक ज्ञान और ज्ञान को प्राप्त किए। तो यहाँ पे एक वचन आया जिसको मैंने पढ़ा तो बड़ा कंफ्यूजन पैदा हुआ मेरे दिमाग पे। वह यह है कि पहला तीमुथियुस की पुस्तक, पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय और 20 पद, यहाँ पे पौलुस बात करता है तीमुथियुस को कि कलीसिया को चिताता है। वह क्या है ये देखिए, पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय और उसका 20 पद। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 20 पद। हे तीमुथियुस, यहाँ पे तीमुथियुस को चिता रहा है। हे तीमुथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रहो। अब यहाँ पे कहा कि ज्ञान को ज्ञान कहना भूल है। तो मैं पढ़ के कंफ्यूज हुआ कि कौन सा ज्ञान है भाई जिसको ज्ञान कहना भूल है। हम इतने समय से पढ़ रहे हैं ज्ञान के विषय में, ज्ञान प्राप्त करो, सब चीज ज्ञान के विषय में, यह सब खोजा मैंने ज्ञान के विषय में। उसके बाद यहाँ पे कहता है कि जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है। अब ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसको ज्ञान कहना भूल है? तो उसके बाद एक वचन आया याकूब की पुस्तक, उसका 6 अध्याय, सॉरी उसका 3 अध्याय और 13 पद हम पढ़ेंगे। याकूब 3 अध्याय उसका 13 पद। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता रहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होता है। हाँ, ज्ञान से सबसे पहला चीज, वो ज्ञान परमेश्वर की ओर से नहीं होता जिस ज्ञान में नम्रता उत्पन्न नहीं होता जीवन में। परमेश्वर का ज्ञान जब आता है तो सबसे पहले तो नम्रता उत्पन्न होता है। आगे पढ़िएगा 13 से आगे 14, 15, 16, पहले 14 पढ़िए। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, ये वो ज्ञान नहीं है जो ऊपर से परमेश्वर की ओर से आता है, वरन शारीरिक और शैतानी है। आगे, क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वह बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। 16 तक पढ़ दो। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है। कौन सा है? 17 है। 16 तक पढ़ लिए। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे ये जो सारी है 13 से लेके 16 तक हमने पढ़ा, तो ये वो ज्ञान है जिसमें हम, एक व्यक्ति वचन का ज्ञान रखने के बाद झूठ बोलता है, एक व्यक्ति वचन के जानने के बाद नम्र नहीं रहता, डाह करता है, झूठ बोलता है, गुस्सा करता है। तो ये वो चीजें हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। वो ज्ञान, वो शारीरिक ज्ञान, शैतानिक ज्ञान और संसारिक ज्ञान है। इसका परमेश्वर के प्रकाशन से कोई संबंध नहीं है। हमारा विषय वही है, ये सारी चीजें शैतान की ओर से रहती है, क्योंकि ये वो ज्ञान है वो शारीरिक, शैतानिक और संसारिक है। पर परमेश्वर की ओर से जो प्रकाशन प्राप्त होता है, वो ज्ञान क्या उत्पन्न करता है शरीर में, देखते हैं हम। पढ़िएगा 17 और 18। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है और मिलनसार, कोमल और
सारी चीजें हैं जो परमेश्वर का प्रकाशन जब हमारे जीवन में होता है, जब ऊपर से जो ज्ञान आता है वह मिलनसार होता है, वो व्यक्ति को नम्र बनाता है, ये सारी चीजें डेवलप करता है मनुष्य के अंदर, वो गुस्सा नहीं करता, ये सारी चीजें अगर आपको परमेश्वर की ओर से ज्ञान प्राप्त हो। जब अब अगर एक चीज बताना चाहूंगा, जब व्यक्ति के जो जीवन में ज्ञान आता है तो सबसे पहले उसके जीवन में घमंड उत्पन्न हो जाता है। तो कैसे ये सारी चीज ज्ञान के बावजूद एक व्यक्ति किस प्रकार से रह सकता है ज्ञान के साथ नम्र, बिना घमंड के, ये सारी चीजें कैसे हो सकती है, इसको हम आगे देखेंगे। सबसे पहले मेरे साथ एक वचन खोल ले, प्रोवर्ब 16, नीति वचन 16 अध्याय और उसका 21 पद हम पढ़ेंगे। आज के व्यक्तियों में ये सारी चीजें नहीं दिखता, उनको ज्ञान तो होता है मगर वो परमेश्वर की ओर से नहीं होता, क्योंकि उनका बिहेवियर, उनका कैरेक्टर, प्रभु का ज्ञान उनके जीवन में नहीं दिखता। उनको उनके जीवन में शारीरिक, शैतानिक, सांसारिक और शारीरिक ज्ञान दिखता है। तो मेरे दोस्तों, मैंने कुछ दिनों पहले एक व्हाट्सएप में ग्रुप बनाया था जिसमें बहुत सारे पास्टरों को मैंने ऐड किया था और उसमें वो लोग आपस में ही एक विषय के ऊपर लड़ने लगे। तो कहाँ है उनके जीवन में परमेश्वर का ज्ञान, प्रभु का ज्ञान? उनके जीवन, जो उनके पास जो ज्ञान है, चाहे वो जहाँ से भी ज्ञान प्राप्त किए हो, चाहे वो बाइबल कॉलेज से हो, जो बाइबल पढ़ के हो, या किसी पास्टर के थ्रू हो, जहाँ से भी हो, वो उनके जीवन में वो ज्ञान नहीं है। उनके जीवन में वो ज्ञान जो है वो संसारिक, शैतानिक और शारीरिक ज्ञान है, ना कि परमेश्वर का ज्ञान है, क्योंकि उनके बिहेवियर और उनके कैरेक्टर में परमेश्वर का ज्ञान नहीं दिखता। पढ़ेगा नीति वचन 16 अध्याय उसका 21 पद। विलंब से क्रोध करने वाला वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। नीति वचन 16 का 21। जिसका हृदय में बुद्धि है वह समझ वाला कहलाता है और मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान बढ़ता है। एक बार और पढ़िएगा। जिसके हृदय में बुद्धि है वह समझ वाला कहलाता है, वह समझ वाला कहलाता है और मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान बढ़ता है। और मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान बढ़ता है। यहाँ पे 3 चीज है, ज्ञान, बुद्धि, समझ। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ज्ञान रखने के बाद एक व्यक्ति के जीवन में घमंड किस प्रकार से नहीं हो सकता। और ये जो नीति वचन है, इसमें ये 3 शब्दों में ज्यादा लिखा हुआ है, ज्ञान, बुद्धि और समझ। अगर एक व्यक्ति के जीवन में सिर्फ ज्ञान ही रहे तो प्रॉब्लम, इस वचन के अनुसार नीति वचन 16 का 21। और अगर सिर्फ बुद्धि रहे तो भी प्रॉब्लम, और सिर्फ समझ रहे तो भी प्रॉब्लम। तो ये सारी चीज है क्या? सिर्फ ज्ञान, बुद्धि, समझ। इसको हम समझेंगे कि ये तीनों एक साथ कैसे रह सकते हैं हमारे पास। अय्यूब 28 अध्याय और उसका 28 पद हम पढ़ेंगे। तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है, और बुराई से दूर रहना यही समझ है। एक बार और पढ़िए। तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। आगे। और बुराई से दूर रहना यही समझ है। और बुराई से दूर रहना यही समझ है।
और उसके बाद हमने यहाँ जो पढ़ा था नीति वचन 16 की 21 में कि ये दोनों हैं, तब जाके ज्ञान क्या है, बढ़ता है। एक बार और पढ़ दीजिएगा ये उसी को, नीति वचन को 16 के 21 को। जिसके हृदय में बुद्धि है, जिसके हृदय में पहला बुद्धि है, वह समझ वाला कहलाता है और मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान बढ़ता है। और जब ये दोनों हैं साथ तो उसके बाद क्या होता है, ज्ञान बढ़ता है। तो हमने यहाँ 28 से 28 में देखा बुद्धि मतलब परमेश्वर का भय, ठीक है। समझ मतलब बुराई से दूर रहना, ठीक है। और ज्ञान मतलब परवचन के भेद, ठीक है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि परमेश्वर का जब एक व्यक्ति के जीवन में भय है तब वो बुराई से दूर रहता है और उसके बाद उसका ज्ञान क्या है, बढ़ता है। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, जब एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का भय है तब वो ऑटोमेटिक बुराई से दूर रहता है, तब व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का ज्ञान बढ़ता है। तो ये इस प्रकार से होता है कि व्यक्ति के जीवन में घमंड भी ना आए और व्यक्ति नम्र रहे और ये सब चीज। तो अगर उसे हम देख रहे थे, अगर परमेश्वर का भय नहीं और बुराई से दूर नहीं एक व्यक्ति, तो उसका पिता शैतान। कहने का अर्थ ये है, जब एक पिता का बात जब एक व्यक्ति सुनता है, एक पुत्र सुनता नहीं है, तो वो उसका पुत्र कहलाने के लायक नहीं। उसी प्रकार से हम परमेश्वर का जब जीवन में भय नहीं हो और हम बुराई से दूर नहीं रहे, तो हमारा पिता परमेश्वर नहीं बल्कि शैतान। तो हमको परमेश्वर का भय अपने जीवन पे रखना है और उसके बाद बुराई जब भय रहेगा तो बुराई ऑटोमेटिक दूर होगा और उसके बाद हमारा पिता शैतान है, परमेश्वर है। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया कि ज्ञान जो है वह वचन है और वह भेद भरी बातें हैं। तो वह ज्ञान जो है ये भेद कैसे, ये वचन में ही लिखा है। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। इफिसियों को पढ़ लीजिए, चलिए। इफिसियों 3 अध्याय और उसका 9 पद हम पढ़ेंगे। इफिसियों 3 और उसका 9। इफिसियों 3 अध्याय और उसका 9 पद। और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। हाँ, तो ये वचन की जो बातें हैं ये सारी भेद भरी बातें हैं जो आदि से क्या था, गुप्त था। तो मेरे दोस्तों ये सारी बातें जो है वो आदि से गुप्त हैं। अगर हम आप जो पढ़ेंगे तो आप पढ़ लीजिएगा, इसी इफिसियों में लिखा हुआ है। यहाँ पे हम आपको इसका 10 पद पढ़ लीजिए। चलो, किस पर ये भेद खुलने वाले हैं, पढ़िएगा 10 पद। ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। ये कलीसिया पे ये सारी जो भेद भरी बातें, जो ज्ञान की बातें हैं, ये प्रकट की जाए, ठीक है। तो अगर आप कलीसिया में हैं तो आप पे यह बातें जरूर प्रकट होगी। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये किस तरीके का भेद है, किस तरीके का भेद। कहने का यहाँ पे जब हमने देखा कि कलीसिया के प्रधानों, याजकों और अधिकारियों पे, तो अगर आप कलीसिया पे जा रहे हैं तो याजकों के द्वारा आपके जीवन में, पास्टरों के द्वारा आपके जीवन में ये भेद की बातें प्रकट होगी, क्योंकि उनके जीवन पे परमेश्वर अपनी भेद भरी बातों को प्रकट करते हैं अगर वो परमेश्वर के पुत्र कहलाने लायक हैं तो। और
किस तरीके का भेद है। तो पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसका 9 और 10 पद पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 2 और अध्याय उसका 9 पद, ये किस तरीके की भेद की बातें हैं जो परमेश्वर हम पे प्रकट करना चाहते हैं। हाँ, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी हाँ, और कान ने नहीं सुनी, हाँ, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, हाँ, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हाँ। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे वो सारी बातें हैं जो आँख ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी। अब कानों ने नहीं सुनी, ऐसा मैं आपको और क्या लिखा है, आँख ने नहीं देखी, कानों ने कानों ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त और में जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी। ऐसी भेद भरी बातें हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किए, जो उनसे परमेश्वर से प्रेम करता है। जैसे यूहन्ना 3:16 हम सब पढ़े हैं कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया। परमेश्वर ने तो प्रेम किया, मगर क्या आप उनसे प्रेम करते हैं? तो जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उन लोगों के लिए ये बातें तैयार किया है। मैंने YouTube में एक वीडियो बहुत पहले बनाया था, आप उसको देखेंगे मेरे YouTube चैनल पे, कि परमेश्वर और हमारा प्रेम के विषय में मैंने परमेश्वर से प्रेम, उसका हेडिंग है, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए ये सारी बातें तैयार की गई है, और वो उन्हीं लोगों पे ये बातों को प्रकट करेगा जो लोग उससे प्रेम करते हैं। कहने का अर्थ है, जो लोग उसकी बातों को मानते हैं, जो उससे भय में रहते हैं और बुराई से दूर रहते हैं, ऐसे लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं। तो एक उदाहरण मैं बताता हूँ कि जो मनुष्य के जो कान नहीं सुना, मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ा, ऐसी बातें कुछ उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे उत्पत्ति 1 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, 5 पद, 8 पद और 13 पद, 14 पद, तो पढ़िएगा मत, यहाँ आप पढ़ लीजिएगा कि यहाँ परमेश्वर ने पहला दिन क्या बनाया, दूसरा दिन क्या बनाया, तीसरा दिन क्या बनाया, उसके बाद चौथा दिन परमेश्वर ने सूर्य और चंद्रमा को बनाया। तो इस बीच में सुबह लिखा है, भोर हुआ, फिर सांझ हुआ, फिर भोर हुआ। तो किस प्रकार से सुबह शाम यहाँ पे हुआ, जब सूर्य तो बना ही नहीं था। तो जब अपने आपको बोलूं तो सुबह शाम आप इसलिए बोलेंगे ताकि सूरज को देख के कि अब सुबह है शाम है, मगर उस समय कैसे सुबह शाम हुआ ये आप खोजिएगा। अगर आपको परमेश्वर का प्रकाशन मिले तो आप ढूंढिएगा। मैं इसको अगले वीडियो में इसका उत्तर आपको बताऊंगा, तो जरूर आप मेरा अगला वीडियो देखिएगा। पर उसके अलावा कुछ और भी बातें हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वाले को दिए, वो पहले से देते आ रहे हैं। पुराने नियम आज से 3500 साल पहले अय्यूब की किताब आप खोलिएगा, अय्यूब की पुस्तक खोलिएगा, उसका 28 अध्याय जो हमने पढ़ा उसी को ही खोलिएगा, 28 अध्याय को। यहाँ पे जिस प्रकार से हम अय्यूब को देखते हैं कि वहाँ परमेश्वर से वो प्रेम रखता था, भले उसके जीवन में जिस प्रकार जैसे भी परेशानी आई, मगर अय्यूब प्रेम रखता था। तो उसको भी आज के दिन की प्रकृति की साइंस की बातों को, जिसको आज बहुत सालों बाद खोजा जाता था विज्ञान में, उसको अपने प्रेम रखने वालों को सारे भेदों को जो परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया उसको प्रकट कर रहा है, और आदि समय से लेके अब तक प्रकट कर रहा है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। जैसे 28 अध्याय और उसका 25 पद में पढ़ दीजिएगा। जब उसने वायु का तौल ठहराया, हाँ, वायु का तौल ठहराया। अय्यूब को परमेश्वर ने बताया था कि अय्यूब का तौल उसने ठहराया, एक वजन ठहराया है, मगर उस समय ये लोग नहीं जानते थे कि एयर का मास होता है, एयर का वॉल्यूम होता है करके। ये
डिस्कवर्ड हुआ 1643 में, और जो अय्यूब की किताब लिखी गई थी वो 3500 साल पहले लिखी गई थी, और 1643 एडी में इवेंजलिस्ट ट्रॉकली के द्वारा बैरोमीटर बनाया गया। तब हम एयर का प्रेशर नाप सके, तब हमको समझ आया कि हवा का भी तौल होता है, वजन होता है, और ये उसके कई हजारों साल बाद खोजा गया। तो मेरे दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों को दिन ब दिन प्रकट करता है, और वचन के भी भेदों को प्रकट करता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक चीज बोला था कि हमको ये सारी बातें कौन सिखाएगा। खुद पढ़ लीजिएगा मेरे साथ, यूहन्ना 16 अध्याय उसका 12 पद और 13 पद। जॉन चैप्टर 16 वर्स 12 एंड 13 पढ़िएगा। अरे जॉन 16 और उसका यूहन्ना 16 अध्याय उसका 12 और 13 पद। जॉन 16 वर्स 12 13 पढ़ो। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है। हाँ, यीशु मसीह को इन वचनों के माध्यम से बहुत सारी बातें कहनी थी, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। हाँ। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। हाँ। क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। तो मेरे दोस्तों, वो सारी चीजें आपको बताएगा सत्य का आत्मा, और आने वाली बातों जो भविष्य में होने वाली है वो भी आपको बताएगा। जिस प्रकार से हमने देखा डैनियल की किताब में कि भविष्य की बातें, और उसके बाद प्रकाशित वाक्य की किताब में भविष्य की बातें, तो वो सारी बातों की भेदों को आपको समझाएगा सत्य का आत्मा। सत्य का आत्मा कहने से क्या, 14 अध्याय इसी का, यूहन्ना 14 अध्याय उसका 26 पर। यूहन्ना 14 अध्याय और उसका 26 पद हम पढ़ेंगे। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, हाँ, सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, हाँ, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तो ये सारी बातें हैं जो पवित्र आत्मा हमको सिखाएगा, और हमको, जैसे कि एक वचन जब हम पढ़ते हैं और कई बार ऐसा होता है कि भूल जाते हैं, तो पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में है, मैंने कल बताया था कि पवित्र आत्मा किस प्रकार हमारे जीवन में आ सकता है। तो जब आता है तब हमको सारी चीज़ों को याद भी कराएगा, स्मरण कराने का भी काम पवित्र आत्मा का ही है। और यही पवित्र आत्मा ही हमको, यह भी एक परमेश्वर का रूप है, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर के ये तीनों रूप हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों एक ही हैं, पर कार्य अलग अलग है इनका। ये सब हम अच्छे से समझते हैं, जो वचन को समझते हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं, वो बातों को जानते हैं, और हमको जो सिखाएगा वह पवित्र आत्मा ही है। ये परमेश्वर का ही रूप है। और अलग अलग ग्रंथों में, चाहे वो किसी भी धर्म का जब हम ग्रंथ उठा के देखें, तो परमेश्वर ही है जो हमको ज्ञान बता सकता है, हमको सिखा सकता है। जैसे कि अगर हम ब्रह्म विद्या में देखें, ये उपनिषद ब्रह्म विद्या पद 31 मुंजुक उपनिषद 1, 2, 12 में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है शस्त्रमम गुरु, कहने का अर्थ है गुरु ही है जो सब कुछ जानता है, और हमारा गुरु कौन है, वह है पवित्र आत्मा। ठीक है मेरे दोस्तों। उसके बाद स्वच्छाम गुरु भर के, कहने का अर्थ है परमेश्वर ही हमारा गुरु है। तो गुरु ही जो है वह अंधकार दूर कर सकता है, ज्ञान का अंधकार दूर कर सकता है, क्योंकि
गु प्लस रु। गु का अर्थ है अंधकार और ध्रु का अर्थ है दूर करने वाला। तो हमने देखा यहाँ पे कि परमेश्वर ही है जो हमारा गुरु हो सकता है। या स्वक्षाम गुरु भर के, भारतीय दर्शन शास्त्र के मंत्र मुक्ति शब्द में ये लिखा हुआ है कि सक्षान गुरु भर के, कि परमेश्वर ही हमारा गुरु हो सकता है। उसी प्रकार से जो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का रूप है वही हमारा गुरु है। तो मेरे दोस्तों, हम अपने इस पवित्र आत्मा जो हमारा गुरु है इससे सीख कैसे सकते हैं? आइए हम खोलते हैं एक वचन, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसका 11 पद और 12 पद हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 11 और 12। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? हाँ। केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। हाँ, पहला आत्मा जो एक मनुष्य में होता है वह है मनुष्य का आत्मा। आगे, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता। हाँ। केवल परमेश्वर का आत्मा। हाँ, परमेश्वर का आत्मा। आगे, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। हाँ, कि संसार की आत्मा, मनुष्य की आत्मा और परमेश्वर की आत्मा, ये 3 आत्माओं के विषय में है यहाँ पे। और यहाँ लिखा है कि परमेश्वर की बातें कौन जानता है? सिर्फ परमेश्वर। और मनुष्य की आत्मा सिर्फ मनुष्य की बात जानता है। मनुष्य का आत्मा कहने से मनुष्य कि मैं सुंदर हूँ, मेरा शरीर ऐसा है और ये मनुष्य ऐसा है, ये मनुष्य ऐसा है, वो चोरी करता है, वो शराब पीता है, वह ऐसा वैसा, चुगली करना, वो करना, ये सारी बातें हैं जो मनुष्य के आत्मा के अंतर्गत आता है। उसके बाद है संसार की आत्मा। संसार की आत्मा कहने से रुपया, पैसा, धन दौलत, गाड़ी, ये सारी बातें अगर हमारे जीवन में है और इसी के बारे में हम सोचते हैं तो ये हमारा संसार का आत्मा है। और उसके बाद परमेश्वर का आत्मा। जब अदन के बगीचे में आदम हुआ थे तो उनके जीवन पे परमेश्वर का आत्मा कार्य करता था। एक आत्मा के अंदर एक आत्मा के अंदर ये 3 आत्माएं काम करती है, पहला परमेश्वर का, मनुष्य का और तीसरा संसार का। तो आदम हव्वा जब अदन के बगीचा में थे तो उनके जीवन पे परमेश्वर का आत्मा कार्य करता था। मगर जैसे उन्होंने अच्छे और बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल खाया तो उनका परमेश्वर का जो आत्मा था वो निष्क्रिय हो गया और संसार की आत्मा और मनुष्य की आत्मा उनके जीवन में काम करना शुरू कर दी और वो पाप करने लगे और अदन की बगीचे से बाहर निकाल दिए गए। तो मेरे दोस्तों, जब तक परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में रहता है तब तक हम पाप नहीं करते। और ये दोनों आत्माएं हमारे जीवन में जैसे ही आ गई तो ये आत्माएं परमेश्वर का आत्मा काम करना बंद कर देता है। और जब ये आत्मा काम करता है, परमेश्वर का आत्मा, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन पे कार्य करता है, तब हम परमेश्वर के इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, उसके प्रकाशन को प्राप्त कर सकते हैं। और इसको प्रकाशन को प्राप्त करने का तरीका यही है, ऐसे कि हमने परमेश्वर के आत्मा को बपतिस्मा लेकर और फायर बैप्टिज्म लेकर परमेश्वर के आत्मा को हमारे जीवन में कार्य करने दिया। जब कार्य परमेश्वर के आत्मा जब हमारे जीवन पे आया और आने के बाद हम उसके पास नहीं रहे, उसको अपना अवेलेबिलिटी नहीं दिए, तो वो चला जाता है। कहने का अर्थ ये है, लिखा है कि पवित्र आत्मा आता है और जगह नहीं पाता या उसको हम समय नहीं देते तो वापस चला जाता है। तो मेरे दोस्तों, कहने का अर्थ ये है, अगर हमने जैसे कि मैं आपके घर आया और आपने मुझे बहुत अच्छे से बिठाया और बिठाने के बाद आप वहाँ से उठ के चले गए, किचन का काम किया, अपने घर का काम किया और दूसरे काम में भिड़ गए, आप मेरे से बात नहीं किए, मेरे से वचन सुनना नहीं चाहे और आप अपने कामों में भिड़ गए और मैं वहाँ बैठा बैठा क्या होऊंगा, थोड़ी देर बैठूंगा, बोर होऊंगा और आपको बोलूँगा कि मैं जा रहा हूँ और मैं चला जाऊँगा।
उसी प्रकार से पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है और हम अपनी अवेलेबिलिटी नहीं देते, हम उसको अपना अवेलेबिलिटी नहीं देते, अपना समय नहीं देते, तो वहाँ पे वो चला जाता है। अब्राहम अपनी अवेलेबिलिटी परमेश्वर को देता था। जब हम पढ़ेंगे अब्राहम के विषय में, तो वहाँ जब परमेश्वर बोलता है अब्राहम तू कहाँ है, तो वहाँ अब्राहम बोलता मैं यहाँ हूँ। वो अपनी अवेलेबिलिटी देता था परमेश्वर को, तब परमेश्वर उससे जाके बात करता था, और जब बात करता था तो अपनी भेद को बताता था। उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर को अपना समय देंगे, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा और हम अपना समय जब उसको देंगे, तब परमेश्वर अपनी वेद भरी बातों को हमारे जीवन में, पवित्र आत्मा परमेश्वर के ज्ञान को हमारे जीवन में, अपने प्रकाशन को हमारे जीवन में देगा। तो मेरे दोस्तों, हमको परमेश्वर से इसी प्रकार से अपनी अवेलेबिलिटी देकर परमेश्वर की ज्ञान को, उसकी भेद भरी बातों को, उसके वचन को, प्रकाशन को सीख सकते हैं। तो आप भी अब आपके जीवन में क्या कार्य कर रहा है ये पहले देखें कि संसार की आत्मा, शरीर की आत्मा या परमेश्वर की आत्मा। सबसे पहले तो आप इस बात को देखें। और इस प्रकार से और कई आत्माएं होती है जो मनुष्य के जीवन पे काम करती है। जब परमेश्वर का आत्मा जब आता है हमारे जीवन पे, तो ऐसी 7 आत्माएं हमारे जीवन पे कार्य करती है। जैसा कि यीशु मसीह के ऊपर वो 7 आत्माएं काम करती थी। जैसे कि हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, प्रकाशित वाक्य खोल लीजिएगा मेरे साथ, 4 अध्याय उसका 5 पद पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय और उसका 5 पद पढ़िएगा। ये 7 प्रकार की आत्माएं जो यीशु मसीह के जीवन पे कार्य करती थी, पढ़िएगा। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। हाँ, आग के 7 दीपक जल रहे हैं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। हाँ, ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। एक मनुष्य के जीवन पे जब पवित्र आत्मा काम करता है तो ये 7 आत्माएं भी कार्य करती है जो यीशु मसीह पे थी, जिसे परमेश्वर के द्वारा इस पृथ्वी पे भेजा गया। 5 अध्याय उसका 6 पद। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। यह परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। हाँ, तो ये वध के हुआ मेमना यानी प्रभु यीशु मसीह, और ये 7 आत्माएं जो पृथ्वी पर भेजी गई थी। जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन पे कार्य करता है तो ये 7 आत्माएं भी उसके साथ कार्य करती है। तो ये 7 आत्माएं हैं क्या? अब मैं आपको बताता हूँ। यशायाह 11 अध्याय उसका 2 पद पढ़िएगा। यशायाह 11 अध्याय उसका 2 पद। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। हाँ, ये यीशु मसीह के विषय में बोल रहा है कि ये सारी आत्माएं, 7 आत्माएं उस पर ठहरा रहेगा। पर अगर आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है तो आपके जीवन पे भी ये 7 आत्माएं कार्य करेंगी। और मेरे दोस्तों, अंतिम में जिस प्रकार से मैं आपको बताना चाहूँगा वो पहला कुरिन्थियों, अंतिम वचन मेरे साथ खोल लें। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 1 पद। मनुष्य हमें मसीह के सेवक। हाँ, मनुष्य हमें मसीह के सेवक। जो व्यक्ति ये यीशु मसीह को ग्रहण करता है, बपतिस्मा लेता है और जब आगे बढ़ता है तो बाकी जो संसार के लोग हैं वो हमें मतलब वो लोग हमें पर मसीह के सेवक समझे और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। और परमेश्वर की भेदों के भंडारी समझे। भंडारी कहने से 1-2 नहीं, हजारों भेद हमके जीवन में होने चाहिए, तभी तो भंडारी होंगे। तो हमें परमेश्वर के वचनों के भेदों के भंडारी बनना है मेरे दोस्तों।
लोग हमको यही समझे, बल्कि आज तो लोग मसीह के सेवक हमको नहीं समझते, क्योंकि आज कई ऐसे मसीह हैं जो मसीहों को बदनाम कर दिए हैं, जो मसीह होने के बावजूद भी शराब पी रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, दुनिया अलग अलग गलत काम कर रहे हैं। तो ये लोग ही मसीह के सेवक हमको नहीं समझने देते, हमको भेदों के भंडारी समझने नहीं देते, बल्कि हमें मसीहों को संसार के लोगों के सामने बदनाम कर दिए। तो क्या आप उनमें एक हैं? अगर उनमें आप एक हैं तो आज सुधर जाइए, संसार के लोगों के सामने मसीहों की इज्जत करना सीखे। इसीलिए जो बाकी हिंदू हैं वो ईसाई धर्म को, मसीहों को बहुत खराब समझते हैं। उनको जब वचन सुनाने जाएं तो वो सुनने को तैयार नहीं होते और वो सच को जानने को तैयार नहीं होते। इनका कारण यही है, जो कुछ मसीह हैं वो बाकी मसीहों को बदनाम कर दिए हैं। तो मेरे दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अगले नए टॉपिक में, और तब तक इन वचनों को आप मनन करें, और जो मैंने बताया वो क्या वाकई में सही है कि नहीं, ये परमेश्वर से आप पूछें और परमेश्वर की भेदों के भंडारी बनने का प्रयास करें, उसके भेदों की खोज रहें, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने दें, ताकि उनके भेद का आपके जीवन पे प्रकट कर सके। तो आइए हम छोटा सा एक प्रार्थना करते हैं, उसके बाद मैं आपसे अलविदा ले लूँगा। हे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद देते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। जो वचन सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी उपस्थिति की घोषणा करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को आपके भेदों के भंडारी बन सके, आप उनके जीवन में कार्य करें, वो आपके वचनों के अनुसार चलने योग्य हो सके, और पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य कर सके, उनके जीवन में प्रकाशन दे सके। हे मेरे पिता परमेश्वर, प्रत्येक व्यक्ति जो ये वचन को सुन रहा है उनके जीवन में आपके वचनों के भेद प्रकट हो सके, आपके वचनों के प्रकाशन आ सके। हे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना है, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जो लोग सुन रहे हैं उनके जीवन में आशीष की घोषणा करते हैं, और इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मानते हैं। सुने और ग्रहण करें, आमीन। तो मेरे दोस्तों, अगले एक नए विषय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह।